नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का काला सच, ये एक वो ना सनसनी टाइप वीडियो वो टॉपिक डाल दिया है, पर कई बार डालना पड़ता है बताने के लिए। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का काला सच बताना चाहता हूं एंड आप बताना ये काला सच है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल चेक कर सकते हो आप इसको बहुत अच्छे से एंड एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब पे अप्लाई करके चेक कर सकते हो। भाई साहब, इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसरों ने पिछले 2 या 3 साल में सारी दुनिया को बता बता कर कि रेंट पे रहना ज़्यादा अच्छा क्यों है, ये एसआईपी क्यों अच्छी है और ये स्टॉक्स खरीद लो और घर मत खरीद लो, ज्ञान पेल पेल के और कोर्सेज बेच बेच के खुद घर खरीद लिए। अब वो आधे दिखाते हैं उनने कर लिया और आधे नहीं दिखाते, बस ये फर्क है। ये काला सच है या नहीं है भाइयों बहनों, तो आप बताओ ये बात। आप ये बताओ, जो फाइनेंशियल यूट्यूबर्स और ये इन्फ्लुएंसर्स और ये सब बड़े बने बैठे हैं और ज्ञान पूरा है, क्योंकि आपको तो इनने लगा दिए 5,000, 10,000, 20,000 की एसआईपी में। ठीक है, आपके 2-3 साल में हद मारो 2, 4, 5, 6, 8, 10 लाख हो गए, इतने ही हुए हैं। इससे ज्यादा किसी के हो रखे तो आप बता दो। उसमें 10, 20, 30% गेन होगा या 5-10% है, डिपेंडिंग ऑन कब क्या मार्केट में आपने डाला है। पहुंचे किधर? खुद आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे करके, खुद अपने ये फाइनेंशियल एप्स आपको डाउनलोड करा के, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको बेच के, एफिलिएट मार्केटिंग करके, सब फाइनेंशियल वालों के साथ टाई अप करके आपको तो लगा दिया और खुद घर खरीदे बैठे हैं रियल एस्टेट। और अब बहुत उनमें से रियल एस्टेट के कोर्स भी कर रहे हैं और रियल एस्टेट के बारे में भी बातें कर रहे हैं और फिर अब बोलने लग गए अंडर द गार्ब ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि भी हम वी हैव फिगर्ड इट आउट कि कैसे करेंगे। जब मैं 3 साल से बोल रहा था भाइयों बहनों, जिनने मेरी बात फॉलो करी, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता था कि रियल एस्टेट भी देखो, रियल एस्टेट इज गुड। मैंने तो कभी नहीं बोला कि स्टॉक मार्केट इज बैड। मैं तो ये हमेशा ही डायलॉग हमेशा मारता हूं कि भैया हरियाणा वाले हैं, हम तो गुलाब जामुन भी खाएंगे और खीर भी खाएंगे और हलवा भी खाएंगे। हम क्यों बोले कि दिस इज गुड, दैट इज गुड, दैट इज। तुम्हारे पास क्या एक ही कटोरी है? सारी कटोरियों में कुछ कुछ खाया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाया जा सकता है, बूफे खाया जाता है। पर कितना नुकसान हुआ है अगर इफ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड बिकॉज ऑफ योर, क्योंकि मेरे को बहुत महिलाएं भी आके कि पति जी हमारा उस इन्फ्लुएंसर को सुनता है, उसने खरीदी नहीं। अब वो खरीद ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए। पैन इंडिया टॉप 7, 10, 12 शहरों में जहां पे ये अर्बेन क्राउड रहता है, जिसकी प्रॉपर्टी खरीदना छूट गया, बेंगलोर में, पुणे में, गुड़गांव में, कोई भी जो टॉप के शहर है हमारे, ठीक है, हैदराबाद में नीचे भी, मुंबई में, कहाँ पे 7, 8, 10 शहर ले लो, ठीक है, इंक्लूडिंग कोलकाता। ठीक है, तो भैया आप बताओ क्या रेटों का हिसाब हुआ और क्या रेंट का हिसाब हुआ है? क्योंकि ये भाई साहब हमेशा बोला करते जी रेंट तो 3% होता है, अगर प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी और रेंट तब भी 3% है तो ओरिजिनल वाले का तो 6 हो गया ना, और प्रॉपर्टी फिर डबल हो जाएगी तो रेंट फिर 3% रहेगा, पर अब 12% हो जाएगा। ये नहीं बात बताते, इनको सरलता से पता है। आपने भाइयों बहनों 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा और उसका रेंट 25,000 है। हालांकि आज के केसेस में रेंट भी 4-4% हो रखा है, लेकिन 3 ही लगाते हैं, जो ये खुद अपने मुंह से बोलते हैं। तो भाइयों बहनों, जब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो जाएगी तो क्या रेंट 3 लाख ही रहेगा? वो 6 लाख हो गया, पर वो 6 लाख भी 2 करोड़ का 3% ही है। तो ये फिर स्टोरी सुना देंगे 4 साल बाद, देखा आई टोल्ड यू इट इज गोइंग टू बी 3। अरे यार फूफे, अगर मैंने एनएचपीसी का शेयर 15 रुपए का ले रखा है या मैंने आईटीसी का शेयर 100 रुपए का ले रखा है, तो आईटीसी का शेयर अगर 400 कुछ पे 4% रेंटल डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो मैंने तो 100 पे ले रखा है ना, तो मेरे लिए तो 16% है। नहीं बोलोगे नो नो नो, इट इज एक्चुअली 4% ओनली फॉर यू बिकॉज द करंट प्राइस इज 427। अरे भैया यार, इन्वेस्टमेंट का कैसे करेंगे? भाई मैं तो 100 रुपए डाला था। अगर मैंने एक चीज बताओ, अगर मैंने 1 लाख रुपए के 1000 शेयर खरीदे भाइयों बहनों 100 रुपए की एवरेज प्राइस में, तो मेरे पास 1000 शेयर है। तो जब मुझे डिविडेंड मिलेगा तो क्या मुझे उन 1000 शेयरों पे तो मिलेगा जो 1000 शेयर है? तो अगर मुझे 4 रुपए डिविडेंड मिल रहा है तो वो 4000 कहलाएगा। और अगर 4 रुपए 4% है आज का 417 के हिसाब से, तो मेरे लिए तो वो 16% हुआ, मुझे तो 16,000 रुपए मिला। ये चीज आप समझे कि अगर वो जो क्वांटिटी है 400 रुपए पे 4% का रेंटल यील्ड मतलब डिविडेंड यील्ड मतलब 16 रुपए डिविडेंड। आई होप मैं समझा पा रहा हूं, मेरा शिक नहीं आता है बहुत जल्दी, तो मैं होप करता हूं कि ऑडियंस को ये चीज समझ में आई। इतना थिंकिंग ऑडियंस चाहिए, क्योंकि जो शिक वाला है तो वो दिखाता ही गलत है।
दोबारा से मैं इजीली समझाता हूं भाई, 400 रुपए का अगर शेयर है और उसका 4% डिविडेंड यील्ड है, तो यानी मेरे को 16 रुपए डिविडेंड मिलता है एक शेयर पे। यस और नो? मैंने कितने खरीदे थे? 1000, 1 लाख के। तो मेरे को तो 16 मिलेगा, तो 1000 शेयर है तो 16,000 मिलेंगे। अब मेरे को अगर 16,000 डिविडेंड मिल रहा है और मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड है 1 लाख, तो मैं तो 16% रिटर्न मानूंगा। ये नहीं बताते लोग। यही चीज़ तो हो रही है रियल एस्टेट में, एग्जैक्टली सेम चीज़ जब रियल एस्टेट में होती है। अगर मैंने जनकपुरी में 35 साल पहले घर खरीदा, आधे तो इनका सब्सक्राइबर बेस तो 35 से कम का, तो वो तो एग्जाम्पल कभी समझेगा नहीं। अरे भैया किसी दिन तुम भी तो बुढ़े हो गए जो ये घुमाते रहते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, काला सच जिनका मैं बता रहा हूँ। वो जनकपुरी का भाई फ्लैट ही डीडीए का 2 लाख का था, एमआईजी वाला 3 लाख का था, बना मुनू के फर्निश करके। उसके बाद उसका रेंट आज साल का 4.5 लाख आता है। उसका कैपिटल प्राइस एक बार तो 2 करोड़ हिट कर गया था कभी, अब गिर गिरा के उल्टा भी चलता है, ठीक है, गिर गिरा के दोबारा 170 180 का चल रहा। रियल टाइप एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा। तो भाई वो 170 180 का वो इज वन स्टोरी की भी उसको ये बता देंगे कि दिस वर्क्स आउट टू जस्ट 8% ओनली। So mutual funds have given, share market has given actually 14% or something. तो that means अरे उसका रेंट क्यों नहीं काउंट करोगे तुम? नहीं पर तूने तो लोन लिया था और इंटरेस्ट गया था, वो भी हाँ, पर मेरे पास पैसा भी तो नहीं था ना। मेरे जब मैंने लिया था वो किसी ने 3 लाख का, तो उसका 3 लाख थे क्या? उसने 2 लाख 2.5 लाख लोन लिया था उस टाइम पे। उसके बाद वो लोन भी चुक गया, और लोन चुकने के बाद उसमें इनकम टैक्स रिबेट भी लिया था लोन का। उसके बाद भी रेंट बढ़ता रहा। आज रेंट 4.5 लाख है साल का, कभी 3 लाख रहा होगा, कभी 2.5 लाख, कभी 2 लाख। तो भैया वो 100% रेंटल यील्ड भी तो पिछले 20 साल से कमा रहा है उस पर। और अगर भाइयों बहनों वो पैसा जो रेंट से आया मैंने इन्हीं के म्यूचुअल फंड में डाल दिया और वहां वो 14% ग्रो किया, तो अब बताओ रिटर्न्स कहाँ हैं? वारिकू जी से पूछो, एक्सेल एक्सपर्ट है जो, डालो कभी ये वाली केस स्टडी भी तो डाल के देखो ना। 90 साल तक के एसआईपी पे पहुंच चुके हैं वारिकू जी, अब किताबें भी वो लिख रहे हैं, लेकिन सारे युद्ध को सब गलत तरह से भटका रहे हैं। बिना घर के तो शादी नहीं हो रही। 24 साल 25 साल में आपने घर लिया, अरे कैसे 24-25 में कैसे घर ले सकते, कैसे ले क्यों नहीं सकते? शादी पे खर्चा ही मत करो, ना लड़के वाले ना लड़की वाले घर खरीद लेंगे। नहीं पर इतना खर्चा तो ना, हाँ इतना मिडिल क्लास, इतना बावड़ी बूचे इतना खर्चा करता है एक्चुअल में, वो उनको घर दे सकता है। येस, आई एम नॉट जोकिंग। मैं नहीं कह रहा 2 करोड़ का घर दो, 70 लाख 80 लाख का फ्लैट दे दो, आधी दे दो, पार्ट पेमेंट कर दो, वो बाकी लोन ले लेंगे, उनका रेंट बच जाएगा। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, इन टूडेज टाइम इफ यू डू नॉट बाय आशियाना ऑफ योर ओन, छुटकू सा मैच बॉक्स जिसे कई लोग बोलना चाहते हैं, मैच बॉक्स, इफ यू डोंट हैव ए मैच बॉक्स इन द स्काई, यू आर गोइंग टू ब्लीड लॉट ऑफ रेंट and not create wealth. That is the message. ये काला सच है कभी भी, क्योंकि ये एक बार आके बता दो, इसके बाद फिर वीडियो बनते ही नहीं। वीडियो तो रोज बनाने हैं। बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी। अगर आपने एसआईपी 22 साल में स्टार्ट करे तो 30 साल से आप करें तो कितना फ़ायदा होगा, 8 साल पहले करने में इतना फ़ायदा होगा। अच्छा अब ये, अरे यार ये थक गए हैं यार, ये पता चल गया तुम्हें, ये आजकल कितने ऐप आते हैं उसमें कुछ भी इंटरेस्ट रेट डाल दो हो जाते हैं। ये प्रिज्यूम करना कि मेरे को 8%, 12%, 14%, जो भी 14% रिटर्न मिलेगा 7 साल बाद, ये रॉन्ग प्रिजम्पशन है। जब इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होगी, 5 से 10 होगी, बेस बढ़ाएगा, तब आपके इतना नहीं होता। 90% लाने वाला स्टूडेंट अपने मार्क्स 10% के रेट पे नहीं बढ़ा सकता साल के, क्योंकि 90 मार्क्स पे बैठा है। पर एक वीक स्टूडेंट जो 30-35 नंबर लाता है, वो हर साल अपना 15% इंक्रीज कर सकता है। 30 से जी मैंने 38 नंबर लिया है, 38 से जी 50 लिया है, 50 से 60 पे पहुंच गया, जल्दी पहुंच सकता है क्योंकि बेस नीचे है। जैसे जैसे बेस ज़्यादा होगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गेट एनी रिटर्न फ्रॉम एनी एसेट क्लास. Single digit returns is what maximum you will be able to accept in coming times. तो अगर आप पहले रियल एस्टेट में एक अपना बेस ज़्यादा बना लेते हैं, तो ये रोटी कपड़ा मकान तो इंसान की रिक्वायरमेंट है, पर ये कभी नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि तुम घर तो खरीद रहे हो बैंक के लिए, बैंक को फ़ायदा हो रहा है, बैंक को फ़ायदा हो रहा है, उस पर आपकी मिर्ची लगा देंगे।
पर ये नहीं बताएंगे कि अगर आपने कमिट कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों को इफेक्ट, द मोमेंट यू कमिट अ बिग अमाउंट चंक टू द होम का ईएमआई, सडनली आपको ये कार वाले इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे आप में, क्योंकि भाई उतनी बार बार कार नहीं खरीदोगे, क्योंकि जब एक बार आपने घर खरीद लिया फिर आप चीज़ें इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, फिर आप वो कच्चे बनियान भी देर ज़्यादा चलाते हो, कपड़े भी ज़्यादा चलाते हो, फ़ोन भी ज़्यादा चलाते हो, घूमने भी ढंग से घूमने जाते हो आप। लोग ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, अगेन इनको सब पता है, ये सब शाणे हैं, ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो घर की ईएमआई जा रही है और जो बचत है वो सारा का सारा आप जुडिशियसली यूज़ करोगे। ये कहीं भी प्रिज्यूम नहीं करते कि आप 20,000 के फ़ोन की जगह 50,000 का फ़ोन ले लोगे, आप 6 लाख की गाड़ी की जगह 10 लाख की गाड़ी खरीद लोगे, आप घूमी घूमी पे साल में 3 लाख खर्च करने के बजाय 7 लाख खर्च कर दोगे, आप बच्चे के एजुकेशन में फरमाइशी प्रोग्राम, हॉबी क्लासेस, ये उसके टंटे शुरू कर दोगे, पैसे नहीं बचेंगे फिर भी आपके पास, और ना एसेट होगा, तो कुछ होगा ही नहीं आपके पास। तो ये चीज़ को जो बार बार गलत तरह से पेश किया जा रहा है, ये बहुत गलत है, और खुद इन लोगों ने खुद दबा के घर कमा लिए। एक वो रायपुर के अंदर वो एक है यूट्यूबर, उसका नाम बताना क्या है, वो तो खुल के, मेरे पापा मम्मी ने मुझे नहीं करने देते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में क्या करना है। क्या नाम है उसका, प्रांजल ऐसे करके कुछ है। जस्ट बिकॉज आप सच बोलते हो डजंट एब्सॉल्व यू ऑफ गिविंग रॉन्ग बैड एडवाइस। और फिर सब ट्यून भी चेंज कर रहे हैं, और अब आगे और ट्यून चेंज करेंगे, ममा ट्यून चेंजेस, बहुत लोगों की ट्यून चेंज होगी। मेरी ट्यून चेंज करते आपने नहीं देखा, कंसिस्टेंटली बता रहा हूं मैं, और मैं आज भी स्टिक नेक आउट करके बता रहा हूं, 2029-30 तक बुल रन है रियल एस्टेट का। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अकेला रियल एस्टेट बनेगा। 330, 340, $350 बिलियन का चल रहा है अभी, मतलब 3 गुना सिर्फ रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट विल ग्रो मच फास्टर देन द इकोनॉमी इटसेल्फ, and it will become about 23-24% of the economy in next 7 to 8 years, because so many phenomena are taking place. People want to stay in independent units, बहू बेटा माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, डिवोर्सेस आर हैपनिंग। डिवोर्स करके बेंगलोर में जो कपल दोनों नौकरी करते थे, वो बेंगलोर वाली नहीं चली जाती माँ बाप के पास, नौकरी करनी है, माँ बाप के पास तो नहीं रहना चाहते, बेटा वो ही नहीं रहना चाहते, तो वो डिवोर्सी लड़की भी जाके नहीं रहेगी, वो भी वहाँ कहीं रहेगी, वो भी कहीं रहेगा। लिविंग इन कपल्स का रिवाज चल रहा है, लेट शादी हो रही है। अब आप शादी लेट कर रहे हो मान लो, तो फिर आप भी पैसे कमा रहे हो, लड़की भी पैसे कमा रही है। आइडियली स्पीकिंग अगर ये टाइम पे शादी कर लेते, 25, 26, 27, 28 साल में कर लेते, तो ये एक ही घर में रहते। पर अब ये कह रहे हैं हम शादी नहीं कर रहे, या विवेक बुद्धि चेतना जगा रहे हैं, या शादी करना नहीं चाह रहे, या हार्ट ब्रेक हो रखा है, या अभी मूड नहीं है, या सही पार्टनर नहीं मिल रहा, टंटा कोई भी हो सकता है। बट द फैक्ट इज ही इज़ अ मेल एंड शी इज़ अ फीमेल, बोथ ऑफ देम आर नॉट गेटिंग मैरिड, तो बोथ ऑफ देम विल वांट इंडिपेंडेंट यूनिट्स टू स्टे, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, लिविंग इन के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, वो फ्रेंड रोज चेंज हो रहे हैं, वो कुछ मर्जी हो, लेकिन द यूनिट्स का रिक्वायरमेंट होगा। एंड सोसाइटी उस तरह जा रही है। जब हमारे, अगर ये सर्वे और सेंसस तो आजकल है नहीं, ये तो बदतमीजी समझा जाता है, डेटा बुरा कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कभी कलेक्ट ही नहीं करोगे। लेकिन ये कुछ अच्छी चीज़ें भी तो है ना, जो हम एनालिस्टों के लिए मिलती है। अगर आप डेटा निकाल के देखो कि इंडिया की एक फैमिली की जो एक घर में रहते थे, उनके नंबर्स कितने थे, तो देयर वाज अ टाइम जब आप देखोगे तो 7-8 लोग पर फैमिली एक हाउस होल्ड में रहते थे। फिजिकली 8 आदमी एक छत के नीचे रहते थे, छत छोटी थी या बड़ी थी या बहुत बड़ी थी। वो नंबर गिरता जा रहा है। वो लास्ट टाइम रिकॉर्डेड था, इट वाज आई थिंक 5.2 या 4.8 के कुछ बीच में था। नाउ आई एम सेइंग इट विल फॉल डाउन टू 4 एंड देन मे बी 3। सो व्हाट विल हैपन इज, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को कैलकुलेशन करो 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ को मोटा कैलकुलेशन करके चलो, आप देखो कितना फर्क पड़ता है। 150 करोड़ है, अगर वो 7.5 लाख लोग एक घर में रहे तो 20 करोड़ घर चाहिए हमें। 7.5 के एवरेज निकालें, 7.5 होते नहीं पर एवरेज निकालें हम तो 20 करोड़ चाहिए, ठीक है। अगर 5 लोग रहें एक में तो 30 करोड़ घर चाहिए। अगर केवल 5 लोग ही एक यूनिट में रहें तो हमें 5 लोग रहें और 150 से डिवाइड करोगे तो 30 करोड़ यूनिट्स चाहिए हमें, किसी भी तरह की, फ्लोर, फ्लैट, ये बिल्डर फ्लोर या जो भी घर, कोठी, जिसको जो भी बोलो, ठीक है। और अगर वो 5 से 4 हो जाए, 5 से 4 हो जाए तो हमें 37.5 या कुछ ऐसे चाहिए, और वो 3 की तरफ चला जाए तो हमें 50 करोड़ यूनिट चाहिए। अब इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आप देखेंगे कि जो गांव के अंदर है वहां क्या हो रहा है, माइग्रेशन बाहर हो रहा है, पर शहरों के अंदर क्या हो रहा है, शहरों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज विल बी लेस देन 4 टुडे ऑलरेडी।
इंडिया की जो एवरेज है वो हाई कर रखी है गांव में, या जो गरीब, बहुत गरीब लोग होते हैं। तो जब बहुत गरीब आप होते हो तो आप एक 8-9-10 लोगों का परिवार इकट्ठा रह रहा है। जैसे ही थोड़े आपके पास पैसा आया, सबसे पहली चीज आदमी क्या चाहेगा, थोड़ी प्रिवेसी, कि भी हम 9 लोग रहते थे एक छत में, अब हम 4 और 5 हो जाते हैं। तो बॉटम अप से बहुत रिक्वायरमेंट ऑफ आएगा, डिस्पाइट पॉपुलेशन नॉट ग्रोइंग टू दैट एक्सटेंड इन कमिंग टाइम्स। हालांकि 2% अब भी ग्रो कर रही है। 2% का मतलब है वी आर स्टिल एडिंग 2 करोड़ 80 लाख पीपल एवरी ईयर। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 70 लाख, तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ ही हो रही है। माइग्रेशन का अलग खेला चल रहा है, बाकी इंडिपेंडेंट यूनिट्स खरीदने का अलग खेला चल रहा है, और बड़े शहरों के अंदर रिक्वायरमेंट और है। तभी आप देखोगे कि टॉप 10 शहर इंडिया के रियल एस्टेट में बहुत अब अच्छा कर रहे हैं 2-3 साल से, और इनको मैं अगले 5-6 साल और अच्छा करता देख रहा हूं। तो कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट and understand real estate. I bring real estate awareness like nobody else does in the country. I call myself the #1 clarity giver on this topic. कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप मिलेगा जहाँ रियल एस्टेट की बातें करते हैं हम लोग, एंड वेबिनार्स होते हैं, एजुकेशन दी जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है रियल एस्टेट का, तो बहुत मेंबर्स हैं मेरे, 6000 से भी ज़्यादा है शायद से, ठीक है। उस पर मैं पोल्स करता हूँ, एंड आप लोग उन पोल्स में पार्टिसिपेट करके वो रिजल्ट भी देख लेते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, एंड इट्स ए वेरी हाई नंबर, ठीक है। इतनी आजकल टीवी स्क्रीन पे ये बनेगा पीएम, वो बनेगा, 1,500 लोगों का वोट होता है। ये चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, इसके ऊपर सर्वे का रिजल्ट है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सर्वे में? 1300 लोगों ने। वो उससे वो लोग बना देते हैं कि इतनी बड़ी चैनल। तो भाई मैं तो अकेले इतने लेके बैठा हूँ, आपको डायरेक्ट फायदा होगा और मेरे को भी फायदा होगा, क्योंकि रियल लोग, रियल ओपिनियन, तभी मैं आके ट्रेंड्स और ये चीज़ सब करके बताता हूँ। तो प्लीज़ दोनों चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाले को भी और टेलीग्राम वाले को भी। एंड प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को अब आप सब लोगों के साथ शेयर करें। ये काला सच है एंड हमें ये कॉल आउट करना है, क्योंकि फिनेंशियल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है। 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, 5-6 प्रोडक्ट की 5-6 बातें हैं। ये 25 बातों को च्युइंगम की तरह फैलाकर इतनी देर नहीं ले जा सकते। जितना है उतना उसको बता दो, और बाकी सारी चीज़ों को और बाकी चीज़ों को भी कवर करते रहो। दैट इज़ द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।